नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि पीएमएस फंड जो है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है, और म्यूचुअल फंड है, दोनों में बेसिक कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ अंतर है। तो उस सिमिलरिटी और अंतर को समझते हैं। तो सबसे पहले जो है सिमिलरिटी है कि जो बोथ जो है, जो पीएमएस है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, और जो म्यूचुअल फंड है, ये दोनों ही फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। राइट, तो एक तो सिमिलरिटी हो गया। दूसरा जो है वो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि जो टिकट साइज़ है, म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये या 500 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पीएमएस में ऐसी बात नहीं है। पीएमएस के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए, पीएमएस का ही या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का ही एक ही बात है। तो उसमें आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 50 लाख रुपया होना चाहिए। 50 लाख रुपया आपके पास है तभी आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। राइट, तो आप ये है। तीसरा जो है वो डिफरेंस है कि आपको जो है टैक्स टैक्स और अदर कॉस्ट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है इन केस ऑफ पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो होता है वो आपके एक डीमेट अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन उसका होता है। तो आप जो भी शेयर, जो भी आपका फंड मैनेजर शेयर परचेज करेगा, अगर आप पीएमएस लिए हैं तो आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होगा, आपको ही ब्रोकरेज देना होगा, आपको ही लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन टैक्सेस देना होगा। राइट, तो ये सारा हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आप एसआईपी लगा दी और जब आप रिडेम्पशन करते हैं तभी आपको कैपिटल गेन टैक्सेस देना होता है। उसके बीच में आपको कुछ नहीं करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको पीएमएस में इस कारण से आपका रिटर्न काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो बर्डन है आपको उठाना पड़ रहा है और बार बार आपको टैक्स देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर बार बार आपका फंड मैनेजर बहुत ट्रांजैक्शन करता है, चर्निंग करता है आपके डीमेट अकाउंट का, अगर उसको कोई स्टॉक अच्छा नहीं लगता है तो जल्दी से बेचेगा, उसको जल्दी से बाहर निकलेगा। तो इस कारण से आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और अगर बाद में उसको ख़राब लगे परफॉर्मेंस अगर किसी स्टॉक्स का, तो बाद में साल भर के बाद बेचता है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स जो 10% लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगेगा। ये सब जो है म्यूचुअल फंड में आपको नहीं देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में इस सब से आप ऊपर रहते हैं। राइट, तो इस कारण से उसका जो रिटर्न है, ये रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन ऐसे कुछ नहीं, बस आपको अंतर समझना है, बाकी तो आपको डिसीजन लेना है। राइट, पता नहीं लोग पीएमएस की ओर क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। राइट, तो आप इस अंतर के बाद हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे होंगे पीएमएस में तो हो सकता है आप एक बार सोचें। राइट, तीसरा जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड जो होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है। म्यूचुअल फंड्स आर हेवली रेगुलेटेड, आई मीन रिक्वायरिंग फंड हाउसेस टू पब्लिश। ये जो है, जो फंड हाउसेस जो हैं इसके एनएवी को रोज़ पब्लिश करते हैं, और इसका जो मंथली लेवल पे इसका, अगर म्यूचुअल फंड कोई अगर नया स्टॉक्स खरीदा है तो मंथली इसका जो है पोर्टफोलियो इसको डिस्क्लोज करना होता है सेबी के सामने, और इसका एनएवी जो है डेली पब्लिश करना होता है। लेकिन पीएमएस में ऐसा नहीं होता है। पीएमएस में आपको पीएमएस के बारे में सिर्फ आपको ही पता रहेगा। अगर आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ही जानते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। राइट, लेकिन पब्लिक डोमेन में यहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में है, हर चीज़ आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा, उसका रेटिंग मिल जाएगा, उसका रिटर्न मिल जाएगा पिछले 10 सालों का। राइट, तो आपको हर चीज़ पब्लिक डोमेन में मिलता है, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट है चीज़ें हैं। तो मतलब आप फिर से अपना डिसीजन बना सकते हैं। अगर आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे, या आपको अगर लगता था कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, अगर होता तो मैं पीएमएस में जाता, तो आप ये सब डिफरेंस या सिमिलरिटी को समझ करके अपना डिसीजन बना सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। तो ऐसी बात नहीं है कि परफॉर्मेंस जो है पीएमएस का बहुत बेहतर होता है। ऐसा बहुत सारा पीएमएस है जो कि उसी स्कीम का म्यूचुअल फंड से कम कम रिटर्न दे सकता है। रिटर्न तो जो है काफ़ी सब्जेक्टिव है। राइट, कि किसी किसी समय में जो है पीएमएस का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, किसी किसी समय म्यूचुअल फंड का सेम स्कीम में सेम स्टॉक्स में रिटर्न कम होता है। राइट, तो इसमें है रिटर्न 19-20 होते रहता है। राइट, लेकिन आपको और भी डिफरेंस को देखना है, जैसे कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, टैक्स इम्प्लीकेशंस है, आपको बार बार टैक्स पे करना होता है म्यूचुअल फंड में, वो सॉरी पीएमएस फंड में आपको ही सारा बर्डन, सारा कॉस्ट सब कुछ उठाना पड़ता है। ट्रांजैक्शन का कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको बार बार उठाना पड़ता है। रिडेम्पशन अब कीजिएगा लगभग 20 साल के बाद लेट से, और उस दौरान आप कितना बार आपका टैक्स दे चुके होंगे। राइट, जो जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है
एसआईपी का। आप पीएमएस में आप एसआईपी नहीं कर सकते हैं। आपको फंड मैनेजर, पीएमएस फंड मैनेजर से बात करके देखना होगा कि इसमें एसआईपी का प्रावधान है या नहीं है। कैसे वो आपको, अगर उस पैसे को अगर आप 10 लाख रुपया, सॉरी 50 लाख अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पीएमएस में, तब पर एक बार अगर नहीं करना चाहते हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे चला गया है, तो आप उस वक्त अगर नहीं करना चाहते हैं, उसको स्प्लिट करके, अमाउंट को स्प्लिट करके करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसमें देखना होगा कि उस पीएमएस में वो प्रोविज़न है या नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये तो बहुत आराम है। आपको अगर 5 लाख का एसआईपी करना है हर महीने, तो आप 5 लाख का एसआईपी कर सकते हैं, राइट। 1 लाख का करना है, 1 लाख का भी कर सकते हैं। आपको 100 रुपये का करना है, 100 रुपये का भी कर सकते हैं, राइट। तो ये कितना ज़्यादा है। और एक बात है कि ये रिकमेंडेड है कि किसी भी इक्विटी स्कीम में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा एसआईपी के मोड में या अपने पैसे को स्प्रेड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि म्यूचुअल फंड ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये रहा डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटी पर आज हम चर्चा किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आप उन लोग के साथ शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो पीएमएस में करना चाहते होंगे, और जो एसआईपी करना चाहते थे वो म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनना चाहते होंगे, राइट। तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।